हेलो एवरीवन। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट करके पूछे थे कि सर क्लास 10th सेशन 2022-23 स्टूडेंट के लिए आप एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दो, मीन्स प्रिपरेशंस प्लान बता दो जिससे हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशंस कर सके। तो देखो, इस वीडियो को लेट आने का रीजन ये है क्योंकि हमने सीबीएसई के सिलेबस का वेट कर रहे थे, बट फाइनली सीबीएसई का सिलेबस नहीं आया। तो नहीं आया तो अब हम आपको फुल प्लान बताने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कमाल वाला बोनस पॉइंट है। आज से पहले हो सकता है आपको इससे अच्छा बोनस पॉइंट ना मिला हो, तो अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोनस पॉइंट में स्विच कर जाना है। वीडियो कंप्लीट देखो तभी आपको वो बोनस पॉइंट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद बोनस पॉइंट जरूर देखना। तो ये जो प्लान है वो 8 मंथ का कंप्लीट प्लान है। 8 मंथ का प्लान कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर के 30 नवंबर तक आप लोगों का 8 मंथ हो जाता है। और बाकी जो आप लोग का टाइम बच जाएगा उस साइड में, नवंबर के बाद वाले टाइम में, वहां पे आप अपना रिविजन्स करोगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे। जो सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर आएगा वो सारा चीजें आप सॉल्व वहां पे करोगे। तो ये 8 मंथ में आपको एक्चुअल में प्रिपरेशंस करना है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेन सब्जेक्ट का। अब क्लास 10th में 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स, एक साइंस और एक एसएसटी। अब देखो, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उसमें मोस्टली 2 टाइप के चैप्टर होते हैं, एक लॉन्ग या तो डिफिकल्ट और सेकेंड इजी या तो शॉर्ट। ठीक है, ये 2 कैटेगरी के चैप्टर होते हैं हर एक बुक में। अब अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें इजी और डिफिकल्ट, तो जनरली देखा गया है कि एक बुक में उसका 50% चैप्टर या तो लॉन्ग होते हैं या तो डिफिकल्ट होते हैं, और 50 चैप्टर जो होते हैं 50% चैप्टर वो इजी होते हैं या तो फिर वो आपका शॉर्ट होते हैं। अब अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स में टोटल आपका 15 चैप्टर है। इस 15 चैप्टर में से आपका 8 चैप्टर जो है वो आप लॉन्ग या तो डिफिकल्ट के कैटेगरी में रख सकते हैं, और बाकी जो 7 चैप्टर है उसको आप इजी या तो शॉर्ट के कैटेगरी में रख सकते हैं। अब सेकेंड अगर हम लोग बात करें साइंस का, तो साइंस में भी आपको टोटल 16 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा, और इसको आप 8 डिवाइड कर सकते हैं, 8 लॉन्ग या तो डिफिकल्ट और 8 शॉर्ट या तो इजी। और एसएसटी में अगर हम लोग बात करें तो एसएसटी में टोटल 25 चैप्टर है, चारों सब्जेक्ट मिला करके, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अब इस 25 चैप्टर में से 13 चैप्टर आपका इजी के कैटेगरी में आएगा और 12 चैप्टर लॉन्ग या तो डिफिकल्ट के कैटेगरी में आएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये जो डिफिकल्ट या इजी का कैटेगरी है इसको हम कैसे करेंगे, मीन्स? तो देखो, ये जो इजी डिफिकल्ट है ये डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, इसको हम कंप्लीट नहीं बता सकते। बट हाँ, हम आपको एक चीज बता सकते हैं कि आप क्या करो, बुक को टर्न करके देखो। टर्न करने से ही बहुत बार पता चल जाता है कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, इजी है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सिंपली आप जो भी उसमें जितना भी अभी हमने आपको बताए जितने चैप्टर, आप मान लो मैथ्स का बताएं, तो मैथ्स में आप क्या कर लो, 8 चैप्टर को, जो फर्स्ट जो लंबा चैप्टर है उसको एक कैटेगरी में रख दो, और बाकी जो 8 चैप्टर है, जो शॉर्ट चैप्टर है, उसको आप दूसरे कैटेगरी में रख दो। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि चैप्टर लॉन्ग है बट इजी हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि चैप्टर शॉर्ट है बट डिफिकल्ट हो जाता है। तो बाद में आप क्या करना, फिर चेंज कर देना। मीन्स कोई चैप्टर तो आपने शॉर्ट में सेलेक्ट करके रखे थे बट वो है डिफिकल्ट, तो उसको लॉन्ग में कर देना। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोग खुद से करना हर एक सब्जेक्ट का। और ये जो सारा इजी और डिफिकल्ट चैप्टर हम लोग ने डिवाइड किए हैं, अगर आप सारा ऐड करते हो तो टोटल 28 आपको इजी चैप्टर देखने के लिए मिलेगा और 28 आपको डिफिकल्ट चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। दोनों 28 है। तो यहां तक तो बात हो गया कि कैसे कैटेगराइज करना है। अब बात आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का रुको थोड़ा सा, पहले मेन सब्जेक्ट का क्लियर कर दे, उसके बाद हम आपको लैंग्वेज का क्लियर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइमिंग का। देखो, टाइमिंग हमने कितने मंथ का रखे थे? 8 मंथ का। अब 8 मंथ को अगर आप डेज में कन्वर्ट करोगे तो 8 × 30 करोगे तो टोटल आएगा 240 डेज। अब इस 240 डेज को आपको 7 से डिवाइड करना है। क्यों? वीक में चेंज करने के लिए। तो डिवाइड करोगे तो 34 से कुछ ज्यादा ही आएगा, तो 34 वीक हम माइंड में रखते हैं। अब ये टोटल 34 वीक में हम लोग को करना क्या? देखो, आपको जो 28 इजी 28 डिफिकल्ट था ना, दोनों से एक चैप्टर आपको हर एक वीक में लेना है।
और एक वीक में उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। हर एक वीक एक इजी एक डिफिकल्ट दोनों को लेकर के अच्छे से फिनिश करना है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलोगे कि सर कुछ कुछ चैप्टर तो इतने डिफिकल्ट होते हैं या इतने लंबे होते हैं कि एक वीक में फिनिश करना पॉसिबल नहीं है। हमको पता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपके पास 6 वीक एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने टोटल 34 वीक का बात किए थे, जिसमें से हम लोगों ने यूज किए हैं कितना 28 वीक, क्योंकि 28 इजी था 28 डिफिकल्ट था, तो टोटल 28 वीक में वो सारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा मेन का। ठीक है, तो जो 6 वीक एक्स्ट्रा बचा है वो टाइमिंग, और जब आपका वेकेशंस होता है ना उस समय आप लोगों का पूरा दिन भर टाइम आप लोगों के पास होता है, वो टाइमिंग, ये दोनों टाइमिंग को यूज करना है आपको। अपने जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं या बहुत जो लंबा चैप्टर होते हैं उसको इस टाइम पे आप फिनिश कर सकते हो। और इस 6 वीक का और क्या यूज है, देखो बहुत सारे वीक आपके ऐसे भी हो जाएंगे कि मे बी आप बीमार पड़ गए या मे बी आप कहीं चले गए, तो उस टाइम पे ये 6 वीक जो आपका एक्स्ट्रा रहेगा उसको आप यूटिलाइज कर पाओगे। बट एक चीज ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि आप घर में पड़े हुए हो और एक वीक आपने ऐसे ही वेस्ट कर दी, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां तक हो गया मेन सब्जेक्ट का बात। अब हम लोग करते हैं लैंग्वेज वाले का बात, बट उसके पहले आपको एक बार और नोटिफाई कर दे कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट है, तो वीडियो छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो चलो हम लोग लैंग्वेज का बात करते हैं। अब लैंग्वेज में क्या है कि जनरली आप लोगों का एक इंग्लिश तो फिक्स होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर है, और थर्ड जो होता है किसी किसी का संस्कृत है, किसी का हिंदी है, या फिर कोई और आपका सब्जेक्ट है। अब अगर हम बात करें केवल हिंदी या इंग्लिश अभी माइंड में रखते हैं, तो दोनों मिक्स करके अप्रोक्स आप माइंड में रख लो 30 चैप्टर होगा, हो सकता है 2-4 चैप्टर ज्यादा ही हो, बट अभी 30 चैप्टर माइंड में रखो। और कंप्यूटर का माइंड में रख लेते हैं कि अप्रोक्स 12 चैप्टर के नियर होगा, तो उसको भी अगर आप ऐड कर देते हो तो टोटल आपका 42 चैप्टर हो जाता है। अब 42 चैप्टर को अगर आप 28 वीक में फिनिश करना चाहते हैं तो हर वीक आपको 1.5 चैप्टर एवरेज करना होगा। उसी में 2 चैप्टर उधर से कर रहे थे और 1.5 चैप्टर आप लैंग्वेज से करो। अब ये 1.5 में हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको 2-2 कर ले और अच्छा होगा, कोई स्टूडेंट एक भी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक भी करते हैं तो लास्ट में अगर कुछ चैप्टर बच भी जाते हैं तो लैंग्वेज वाला का ना 2-2 दिन में एक चैप्टर फिनिश होता है, फिर वहां पे आपको कोई इशू नहीं होगा। बट अगर आप 2-2 कर सकते हैं तो ग्रेट, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो यहां तक हमने लैंग्वेज का भी बात कर ली। अब देखो ये 8 मंथ तो टोटल कंप्लीट हो गया नवंबर एंड तक। अब आपके पास अप्रोक्स दिसंबर, जनवरी और फरवरी के टाइम को बच गया। इस टाइम में आपको क्या करना है कि जो भी चीजें आप पढ़े थे उसको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना है, खुद टेस्ट लगाना है, ये सारा चीजें आपको करना है। और आप ऐसा नहीं कि बस यहीं पे रिविजन करना है, आप जब प्रिपरेशंस कर रहे होगे उसके टाइम पे भी आपको ट्राई करना है संडे को चीजें रिवाइज करते चलना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ने में फोकस करते लास्ट के 3 मंथ में रिवाइज करेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उधर भी रिविजन्स करना और यहाँ पे भी आप रिविजन्स कर पाओगे। तो यहाँ तक तो आपको पूरा प्लान बता दिए, बट इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम करेंगे आपका सपोर्ट। कैसे सर? इस बोनस पॉइंट के थ्रू। अब ये बोनस पॉइंट है क्या? देखो बोनस पॉइंट यही है कि हम आप लोगों का लेंगे हर एक वीक रिपोर्ट कि आप लोग फिनिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कैसे रिपोर्ट लेंगे? हम आएंगे हर एक संडे को लाइव आप लोगों के लिए इसी चैनल पे। अब लाइव आकर के हम आप लोगों से पूछेंगे कि आपने क्या जो पिछले वीक का टारगेट था वो फिनिश किया या नहीं किया। अगर आप फिनिश करोगे तो आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई तो बहुत अच्छे से मिलेगा ही, प्लस हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लीट ना हो रहा हो, उस सिचुएशन में आप अपना प्रॉब्लम बताओ कि सर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जिसके रीजन से मेरा फिनिश नहीं हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे आपका सॉल्यूशंस कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे आप चीज से ओवरकम कर पाओ और आप भी एक एक्चुअल लाइन में आकर के अपना प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर पाओ। अब देखो इस लाइव क्लासेस से फायदा ये होगा कि आपको कनेक्टेड फील होगा और आपको ये फील होगा कि हाँ मेरे से कोई रिपोर्ट मांग रहा है और हमको वहां पे रिपोर्ट सबमिट करना है कि हमने फिनिश किए या नहीं किए। बट एक चीज करना कि जो भी चीजें बताओगे ऑनेस्टली बताना, ठीक है। अब ये लाइव सेशन स्टार्ट कब से होगा? इसी वीक में, अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है इसी में हम लोग जो संडे आने वाला है इसी में हम लोग फर्स्ट लाइव सेशन रखेंगे डेमो करने के लिए कि एक्चुअल में कैसे चीजें वर्क करता है।
और वहां पे ये चीजें हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपने 1 अप्रैल से ये चीजें एग्जीक्यूट किए या नहीं किए। ठीक है, वहां पे ये चीजें हम आपसे पूछेंगे। तो ये पूरा प्लान आप एग्जीक्यूट करने के लिए आज ही अपना पूरा प्लान बना लो। और हाँ, ये जो लाइव सेशन का टाइमिंग है ये क्या रहेगा, तो हम आप लोगों के लिए एक पोल डाल देंगे। उस पोल में आपको क्या करना है, बता देना है कि सर ये टाइमिंग सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। ऐसे आप इस वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा लाइव टाइमिंग अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और हाँ, इस चैनल पे बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ और वीडियो को टाइमली देख पाओ, जिससे आप एक्शन ले पाओगे अपने प्रिपरेशंस के दौरान। प्लस सीबीएसई की तरफ से अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो भी आपको तुरंत से पता चल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो। पैसे नहीं लगते हैं, अगर कोई चीजें फ्री में हो रहा है तो कर देना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।